गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस पर। तो कैसे आप सभी, आई होप कि अच्छे ही होंगे। तो चलो देखते हैं कि आज के करंट की क्लास में क्या कुछ खास रहेगा। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण 2025 में कहाँ से किया गया था। तो कहाँ से किया गया था भाई, तो कहाँ से किया गया, पहले देखेंगे अग्नि 5 क्या है। अग्नि 5 क्या है, अग्नि 5 क्या है। तो अग्नि 5 है बैलिस्टिक मिसाइल। क्या है ये है बैलिस्टिक मिसाइल, यह है बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी क्षमता कितनी है, इसकी मारक क्षमता कितनी है, इसकी जो मारक क्षमता है ये कितनी है, इसकी मारक क्षमता है 5000 किलोमीटर। इसकी जो मारक क्षमता है ये कितनी है, इसकी जो मारक क्षमता है ये है 5000 किलोमीटर। 5000 किलोमीटर है जो इसकी मारक क्षमता है। ठीक है, इसकी कितनी है जो मारक क्षमता ये है 5000 किलोमीटर। और ये है जो सरफेस टू सरफेस मार करती है, ये सरफेस टू सरफेस मार करती है, ये जो सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मार करती है। ठीक है, और ये किसके द्वारा बनाई गई है, तो ये जो अग्नि 5 किसके द्वारा बनाई गई है, तो ये बनाई गई है डीआरडीओ के द्वारा। किसके द्वारा बनाई गई है, तो ये बनाई गई डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है, ये है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो इसकी फुल फॉर्म है डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना कब हुई थी, डीआरडीओ की इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, जो इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। ये कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, ये है नई दिल्ली में। ये इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। तो अपने क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि A5 मिसाइल का सफल परीक्षण 2025 में कहाँ से किया गया था। तो ये कहाँ से किया गया था भाई, ये किया गया था चांदीपुर ओडिशा से। कहाँ से किया गया था ये, तो ये किया गया था चांदीपुर ओडिशा, ओडिशा से इसका सफल परीक्षण किया गया था। यहाँ पे जो और भी मिसाइलों का परीक्षण किया जा चुका है। ठीक है, जैसे कि एक तो है पृथ्वी टू मिसाइल का भी यहाँ से ही सफल परीक्षण किया गया था, और अग्नि 1 का भी यहाँ से ही सफल परीक्षण किया गया था। अग्नि 1 का भी जो यहाँ से ही सफल परीक्षण किया गया था, इन दोनों का भी यहीं से जो सफल परीक्षण किया गया, अब किया गया है अग्नि 5 का यहाँ से सफल परीक्षण। ठीक है, तो ये है कि अग्नि 5 क्या है, अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल जो सरफेस टू सरफेस मार करती है। इसकी जो मारक क्षमता है, इसकी मारक क्षमता कितनी है, तो ये 5000 किलोमीटर। ठीक है, ये किसके द्वारा बनाई गई, तो बनाई गई डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और जिसका हेडक्वार्टर का है डीआरडीओ का, तो ये है नई दिल्ली में। और इसका जो गठन हुआ था ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1958 में, जिसका गठन हुआ था। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, अपना राइट आंसर रहेगा चांदीपुर ओडिशा। क्या रहेगा अपना राइट आंसर, तो ये रहेगा चांदीपुर ओडिशा है रहेगा। ठीक है, अपना राइट आंसर होगा बी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ये कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के जलालाबाद शहर का नाम बदल कर क्या रखा गया है। जलालाबाद है जो शाहजहां जिले का एक शहर है, शाहजहां जिले का ये एक शहर है, शाहजहां जिले का एक शहर है, इसका क्या नाम है, जलालाबाद। अब इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, तो अब इसका नाम रख दिया गया है परशुरामपुरी इसका नाम रख दिया गया है। परशुरामपुरी इसका नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि ये परशुरामपुरी की जन्मस्थली माना जाती है। ठीक है, ये जन्मस्थल माना जाता है परशुरामपुरी का, इसलिए इनका नाम है जो रख दिया है परशुरामपुरी। ठीक है, और जलालाबाद है ये नाम किसके द्वारा रखा गया था, तो ये रखा गया था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के द्वारा, जो इसका ये नाम रखा गया था। ठीक है, और जो यहाँ पे जो जलालाबाद में परशुराम जी का एक प्राचीन मंदिर भी है, यहाँ पे इनका एक प्राचीन मंदिर भी है, यहाँ पे जो इनका एक प्राचीन मंदिर भी है। और ये है नाम चेंज करने की मंजूरी किसने दी है, तो ये दी है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा। तो जो नाम चेंज करने की मंजूरी किसके द्वारा दी गई है, तो ये दी गई केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, जो नाम चेंज करने की मंजूरी दी गई है, मंत्रालय द्वारा जो नाम चेंज करने की मंजूरी दी गई है। और केंद्रीय गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो ये है अमित शाह। तो कौन है इसके मंत्री, तो ये है अमित शाह। कौन है ये मंत्री, तो ये है अमित शाह जो मंत्री हैं। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा परशुरामपुरी। और जो अयोध्या का है, अयोध्या का तो जो नाम अभी हुआ है 2018 में है, इसका अयोध्या नाम रखा गया था। पहले इसका नाम क्या था, पहले इसका नाम था फैजाबाद, पहले इसका नाम क्या था, ये था फैजाबाद।
क्या था इसका नाम पहले? फैजाबाद। 2018 में इसका नाम चढ़ के अयोध्या कर दिया, क्योंकि ये जो भगवान राम की जन्मस्थली माना जाता है, ठीक है। और जो शामजी नगर है, इसका पहले क्या नाम था? तो इसका पहले क्या नाम था? इसका नाम था औरंगाबाद। इसका पहले क्या नाम था? तो ये इसका नाम था औरंगाबाद। औरंगाबाद है जो इसका नाम था। क्या था इसका नाम? तो ये था औरंगाबाद, ठीक है। जो अहिल्या नगर है, इसका नाम क्या है? क्या था पहले? तो ये था अहमदनगर। इसका क्या नाम था? ये था अहमदनगर। ये है अहमदनगर। ये दोनों ही है जो महाराष्ट्र में, दोनों ही महाराष्ट्र में। कहाँ पे ये दोनों ही महाराष्ट्र में है। इन दोनों का नाम भी चेंज कर दिया गया है, ठीक है। पहले इनका नाम था औरंगाबाद, इसका था अहमदनगर। अहिल्या नगर का था अहमदनगर, और औरंगाबाद का था संभाजी नगर, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? अपना राइट आंसर रहेगा परशुरामपुरी। अपना राइट आंसर क्या रहेगा? तो ये रहेगा परशुरामपुरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि श्रमश्री योजना हाल ही में किस भारतीय राज्य में शुरू की गई है? तो ये जो किस भारतीय राज्य में शुरू की गई है, ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? तो ये की गई है ममता बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? तो की गई है ममता बनर्जी के द्वारा। ममता बनर्जी के जो इन्होंने स्टार्ट की है। ये कहाँ की सीएम है? तो ये कहाँ की सीएम है? ये है वेस्ट बंगाल की सीएम। ये है वेस्ट बंगाल की सीएम है, ठीक है। इनके द्वारा है जो श्रमश्री योजना स्टार्ट की गई। श्रमश्री योजना क्यों स्टार्ट की गई है? क्योंकि जो राज्य से बाहर काम करने के लिए गए हुए हैं, तो उनकी वापसी पे जो गवर्नमेंट इनको 5-5 हज़ार रुपये देगी प्रति माह, ठीक है। 5 हज़ार रुपये प्रति माह देगी, 5 हज़ार रुपये प्रति माह देगी राज्य में वापस आने पर, ठीक है। राज्य में वापस आने पर जो इनको 5 हज़ार रुपये प्रति माह देगी, 5 हज़ार रुपये जो प्रति माह देगी, ठीक है। और इसके लिए एक पोर्टल भी शुरू किया गया। इसका नाम क्या है? पोर्टल भी शुरू किया गया। इसका क्या नाम है? इसका नाम भी है श्रमश्री। इस पे जो श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फिर उनको आई कार्ड मिल जाएगा, जिससे कि उनको ये लाभ उठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? श्रमश्री। ये प्रवासी श्रमिकों के लिए स्टार्ट की गई है, जो कि राज्य से बाहर काम करने के लिए गए हुए हैं। अगर वो अपने राज्य में वापस आते हैं तो उनको प्रति माह 5 हज़ार रुपये का लाभ दिया जाएगा, ठीक है। तो किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? तो ये किया गया वेस्ट बंगाल के द्वारा। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो ये किया गया वेस्ट बंगाल के द्वारा जो ये योजना स्टार्ट की गई है, ठीक है। योजना का नाम क्या है? ये है श्रमश्री योजना। और ये किसके लिए की गई है? ये प्रवासी श्रमिकों के लिए की गई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये है कि आतंकवाद के पीड़ितों के स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 किस तिथि को मनाया गया था? तो कब मनाया गया था भाई? 19 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? 19 अगस्त को मनाते हैं विश्व मानवता दिवस। विश्व मानवता दिवस। और क्या मनाते हैं 19 अगस्त को? और मनाते हैं हम विश्व फोटोग्राफी दिवस। विश्व फोटोग्राफी दिवस। फोटोग्राफी दिवस भी हम 19 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। जो विश्व मानवता दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस हम दोनों ही 19 अगस्त को मनाते हैं। 20 अगस्त को क्या मनाते हैं? 20 अगस्त को मनाते हैं मच्छर दिवस। विश्व मच्छर दिवस। विश्व मच्छर दिवस है जो हम 20 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। 20 अगस्त को क्या मनाते हैं? 20 अगस्त को मनाते हैं हम विश्व मच्छर दिवस। कब मनाते हैं? 20 अगस्त को है जो विश्व मच्छर दिवस बनाते हैं, ठीक है। और 19 अगस्त को हम क्या 21 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? 21 अगस्त को मनाते हैं हम उद्यमी दिवस। उद्यमी दिवस। विश्व उद्यमी दिवस। विश्व उद्यमी दिवस। विश्व वरिष्ठ दिवस। वरिष्ठ दिवस। और क्या मनाते हैं? ये है अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है। ये भी हम कब मनाते हैं? जब भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस है आतंकवाद का जो दिवस है, ये कब मनाते हैं? ये भी जो हम 21 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? ये 21 अगस्त को मनाते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत कब हुई थी? आतंकवाद दिवस मनाने की तो हुई थी 2017 में। कब इसकी शुरुआत हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2017 में। और जो विश्व वरिष्ठ दिवस है, इसकी शुरुआत कब हुई थी मनाने की? तो हुई थी 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? अपना राइट आंसर रहेगा सी। ये जो आतंकवाद दिवस है कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 अगस्त को। कब मनाया जाता है ये? तो ये मनाया जाता है 21 अगस्त को। और जो सबसे पहले कब मनाया गया था? तो 2017 से जो ये मनाया जा रहा है, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? अपना राइट आंसर होगा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये है कि वन फ्री जोन पासपोर्ट पहल अगस्त 2025 में किस देश ने शुरू की है, ठीक है। तो ये किसने स्टार्ट की है भाई? ये की है दुबई ने। किसने स्टार्ट की है ये? तो ये की है दुबई ने। किसने स्टार्ट की है? तो ये की है दुबई ने, ठीक है। अब है जो अलग अलग फ्री जोन में जो कंपनियों को अलग अलग पासपोर्ट नहीं बनवाने पड़ेंगे, ठीक है। जो अलग अलग फ्री जोन में है, अलग अलग फ्री जोन में अलग अलग
फ्री जोन में अलग अलग पासपोर्ट नहीं बनवाने पड़ेंगे, अलग अलग कंपनियों को पासपोर्ट नहीं बनवाने पड़ेंगे, ठीक है, अलग अलग पासपोर्ट नहीं बनवाने पड़ेंगे अब कंपनियों को, नहीं बनवाने पड़ेंगे, ठीक है, अलग अलग पासपोर्ट नहीं बनवाने पड़ेंगे। और ये दुबई के D33 आर्थिक एजेंडा पर आधारित है। ये जो दुबई के D33 आर्थिक एजेंडा पर आधारित है, एजेंडा पर आधारित है। अब ये D33 क्या है भाई, तो D33 है 10 वर्षीय की आर्थिक रणनीति है, जो 10 वर्ष की ये आर्थिक नीति है दुबई की, 10 वर्ष की आर्थिक नीति है, 10 वर्ष की आर्थिक नीति है, आर्थिक नीति है। इसके अंदर है जो 2033 तक दुबई की जीडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य है। 2033 तक दुबई की जीडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य है, दोगुना करने का लक्ष्य है, ठीक है। तो है ये जो वन फ्री जोन पासपोर्ट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो किया गया दुबई के द्वारा। अब है जो कंपनियों को एक फ्री जोन में है, जो कंपनियों को है जो फ्री जोन में अलग अलग पासपोर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो उनको जो अलग अलग फ्री जोन में अलग अलग पासपोर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये है जो दुबई की है जो D33 एजेंडा पर आधारित है। ये D33 क्या है, तो ये है एक आर्थिक रणनीति है, 10 वर्ष की आर्थिक रणनीति है, जिसका लक्ष्य है कि 2033 तक दुबई की जीडीपी को 2 गुना बढ़ाना है, ठीक है, दुगुना करना है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, तो अपना राइट आंसर रहेगा बी। क्या अपना राइट आंसर, तो ये है बी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ये है कि UIDAI ने आधारित KYC ग्राहक सत्यापन के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है। तो सबसे पहले हम UID की फुल फॉर्म देखेंगे। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन। इसकी जो फुल फॉर्म है ये है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। और जो EKYC है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, EKYC इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर, ये जो इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। इसने किस कंपनी के साथ सहयोग किया भाई, तो किसके साथ किया, ये तो किया स्टारलिंक के द्वारा। किसके द्वारा स्टार्ट किया है, तो ये किया स्टारलिंक के द्वारा है, जो इसने स्टारलिंक की कंपनी के साथ सहयोग किया है, ठीक है। और जो UID है ये क्या है, तो ये जो आधार बनाने की प्रक्रिया ये, ठीक है, इसमें जो आधार कार्ड बनाए जाते हैं, ये जो आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया, ठीक है, ये कौन सी कंपनी के साथ इन्होंने सहयोग किया, तो किया स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन PVTLT के द्वारा ये जो इन्होंने सहयोग किया है, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा, तो ये एलन मैक्स की कंपनी है, ठीक है, ये एलन मैक्स की कंपनी है जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करने में सहयोग करता है, ठीक है। तो ये है कि स्टारलिंक किसके साथ सहयोग किया, तो ये स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन PVTLT के द्वारा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि किस संस्था ने निसेरिया, गोनोरिया और MRS जैसे दवा प्रतिरोधक संक्रमणों के लिए जनरेटिव AI का उपयोग करके नई एंटीबायोटिक विकसित की है। तो इसमें किसका प्रयोग किया गया है, तो इसमें AI का उपयोग किया गया, किसका उपयोग किया गया है, इसमें जो AI का प्रयोग किया गया है, इसमें जो दवा प्रतिरोधी संक्रमण की कौन किसके लिए जो एंटीबायोटिक बनाई गई है, तो जो कौन से दवा प्रतिरोधक है जिनके लिए एंटीबायोटिक बनाई गई है, तो कौन से जो दवा प्रतिरोधक, तो कौन से दवा प्रतिरोधक है ये, तो एक तो है निसेरिया और एक निसेरिया गोनेरिया और दूसरा कौन सा निसेरिया गोनेरिया और दूसरा कौन सा है, ये है MRS के लिए जो ये एंटीबायोटिक बनाया गया है, ठीक है। ये जो MRS के लिए जो दो दवा प्रतिरोधी संक्रमण है उनके लिए जो ये
एंटीबायोटिक बनाया गया और ये इसमें जो एआई का उपयोग किया गया, तो ये किसके द्वारा किया गया इसमें एआई का प्रयोग, तो किया गया है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो एमआईटी के द्वारा जो ये बनाया गया, ठीक, किसके द्वारा बनाया गया, ये एमआईटी के द्वारा बनाया गया है। तो जो एमआईटी ये कहाँ है, तो यह कैम्ब्रिज, ये कहाँ, तो ये है कैम्ब्रिज अमेरिका में, कहाँ है ये, तो ये कैम्ब्रिज अमेरिका में है, कहाँ है ये एमआईटी, तो ये है कैम्ब्रिज अमेरिका में है ये, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, अपना राइट आंसर रहेगा सी, क्या अपना राइट आंसर, तो ये है सी, ये जो एमआईटी के द्वारा इसमें एआई का प्रयोग करके जो एंटीबायोटिक बनाया गया है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक 21 अगस्त 2025 को संसद में पास नहीं किया गया, ठीक है, कौन सा ये नहीं किया, तो प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, ये तो आपको पता ही कितना चर्चा में चल रहा है, आपने रील्स वगैरह में देखा होगा, जो भी मतलब पैसे लगा करके जो गेम खेले जाते हैं तो उनको गवर्नमेंट ने बिल्कुल बैन कर दिया, जैसे सट्टेबाजी हो गया, ड्रीम 11 हो गया, ठीक है, और जो उनको प्रमोट करने वाली संस्था है उसको भी कितना जुर्माना देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा 3 साल की सज़ा, 3 साल की सज़ा और 1 करोड़ का जुर्माना देना पड़ेगा, 3 साल की सज़ा तो 1 करोड़ का जुर्माना देना पड़ेगा, जो भी संस्था इसको प्रमोट करेगी तो इसको जो 3 साल की सज़ा और 1 करोड़ का जुर्माना देना पड़ेगा। इसमें ये नहीं कि बिल्कुल ही सारे गेम बंद कर दे, इसमें बिल्कुल सारे गेम बंद नहीं किए, जो नॉर्मल गेम है और जो ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और जो है मतलब कि स्किल बेस्ड है, इसमें जो कौन कौन से को बढ़ावा किसको दिया गया, इसमें जो किसको बढ़ावा दिया गया, तो नॉर्मल गेम हो गए, नॉर्मल गेम हो गए, ई स्पोर्ट्स हो गए, ई स्पोर्ट्स जैसे गेम हो गए, और जो स्किल बेस्ड है, जो स्किल बेस्ड है उनको बढ़ावा दिया गया, और जो सट्टेबाजी है, जो फैंटेसी गेम है तो उनको बिल्कुल बैन कर दिया गया, और जो संस्था उनको प्रमोट करेगी तो उन पर भी जुर्माना लगाया गया, उन पर कितना जुर्माना लगाया गया है, तो ये लगाया गया है 3 साल की सज़ा और 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा, ठीक है। और ये है कॉन्स्टिट्यूशन 113 अमेंडमेंट बिल 2025, तो ये बिल क्या है भाई, तो ये मंत्रियों से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है ये विधेयक, तो ये मंत्रियों से रिलेटेड है, जो भी मंत्री या प्रधानमंत्री या सीएम अगर 30 दिन तक हिरासत में रह जाता है, 30 दिन तक हिरासत में रह जाता है तो उनको जो उनके पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा, ठीक है, तो उनको जो उनके पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा, उनको जो उनके पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी है, ये भी पेश किया गया है अभी, ये भी है 21 अगस्त को पेश किया गया है, तो ये 2 गेमिंग बिल है, ये दोनों सदनों में पारित किया गया है, ठीक है। जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2025, तो इसको भी अभी 21 अगस्त को पार्लियामेंट में पेश किया गया, इसको भी जो पेश किया गया है, अभी इस पर वो तो नहीं हुआ कि ये पारित होगा नहीं होगा, बट इसको भी पेश किया गया। तो ये है इंडियन पोर्ट बिल, इंडियन जो पोर्ट बिल है तो ये किससे रिलेटेड है, तो ये बंदरगांव से रिलेटेड है, तो ये बंदरगांव से रिलेटेड है, ऐसा कोई बिल भी पार्लियामेंट में इसकी घोषणा नहीं की गई है। तो अपना राइट आंसर है क्या रहेगा, क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि अगस्त को संसद में पास नहीं किया गया, तो किसको पास नहीं किया गया भाई, ये है इंडियन पोर्ट बिल, इसको पास नहीं किया गया, तो ये नहीं किया गया इंडियन पोर्ट बिल्स, ये बंदरगांव से रिलेटेड है, जिसमें जो प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग इसको भी किया गया, जो है मंत्री से रिलेटेड है, इसको भी किया गया, जो जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन है ये भी पेश किया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ये हमारा कि हाल ही में देश के दूसरे हरित हाइड्रोजन संयंत्र हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो फर्स्ट का कहाँ हुआ भाई, सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट का कहाँ हुआ था। फर्स्ट जो हरित हाइड्रोजन है ये मेक इन इंडिया था, ये था मेक इन इंडिया है, तो ये कहाँ लगाया गया था, तो लगाया था कांडला में, कहाँ लगाया गया था ये, तो लगाया था कांडला में, कांडला कहाँ है, तो ये है गुजरात में, कहाँ है कांडला, कांडला है गुजरात में, कहाँ है कांडला, तो ये गुजरात में। अब तो कांडला का नाम चेंज कर दिया गया, कांडला का क्या नाम चेंज कर रख दिया गया, अभी ये रख दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इनका नाम रख दिया गया, इनका नाम अब क्या रख दिया गया, तो इनका नाम रख दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय इनका नाम रख दिया गया, ठीक है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय इनका नाम रख दिया गया। तो ये फर्स्ट तो लगा था कांडला गुजरात में, तो सेकंड कहाँ लगा था, तो सेकंड कहाँ लगाया जाएगा ये, तो ये लगाया जाएगा, सेकंड कहाँ लगाया जाएगा गोरखपुर के गांव खानीपुर में, कहाँ लगाया जाएगा ये, गोरखपुर के गांव खानीपुर में लगाया जाएगा, कहाँ लगाया जाएगा ये, तो लगाया जाएगा गोरखपुर के गांव खानीपुर में लगाया जाएगा।
और ये गोरखपुर कहाँ है, तो ये है यूपी में। यूपी का ये फर्स्ट रहेगा, यूपी का तो ये फर्स्ट संयंत्र रहेगा, और जो भारत का सेकंड रहेगा, भारत का ये रहेगा सेकंड, भारत का रहेगा सेकंड, यूपी का रहेगा फर्स्ट और भारत का रहेगा सेकंड। ठीक है, तो हाल ही में दूसरे हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ ये, तो ये हुआ कांडला में, यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय में। ठीक है, इसका नाम चेंज कर दिया गया, और कहाँ पे, ये है गुजरात में। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, अपना राइट आंसर रहेगा ए। क्या अपना राइट आंसर, तो ये है ए। तो ये कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने तेजस मार्क 1A विमानों के लिए 6200 करोड़ सौदे की मंजूरी की है। तो तेजस मार्क के लिए जो 1 विमानों के A1A विमानों के लिए है जो 6200 करोड़ सौदे की मंजूरी की है। ठीक है, तो कितने की है भाई, ये कितने इसमें खरीदे जाएंगे, तो इसमें जो 97 तेजस मार्क खरीदे जाएंगे, कितने खरीदे जाएंगे, तो ये खरीदे जाएंगे 97 में, तो जो तेजस मार्क खरीदे जाएंगे। और तेजस मार्क ये क्या है, तो ये है लड़ाकू विमान। क्या है ये है लड़ाकू विमान। क्या है ये, लड़ाकू विमान। इसको कौन खरीदेगा, कौन खरीदेगा, तो ये खरीदेगा एयरफोर्स। किसके द्वारा खरीदे जाएंगे, तो ये एयरफोर्स के द्वारा खरीदे जाएंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको लाइट क्राफ्ट भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसको क्या कहा जाता है, इनको है जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, तो इनको कहा जाता है इनको कहा जाता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी इसको जो कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, तो ये किसके द्वारा खरीदे जाएंगे, तो ये खरीदे जाएंगे एयरफोर्स के द्वारा। और कितनी लागत पर खरीदे जाएंगे, तो ये खरीदे जाएंगे 6200 करोड़ लागत पर। कितनी लागत पर खरीदे जाएंगे, तो खरीदे जाएंगे 6200 करोड़ लागत पर। कितने लागत पर खरीदे जाएंगे, तो ये खरीदे जाएंगे 6200 करोड़ लागत पर खरीदे जाएंगे। और कितने हैं जो एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे, तो कितने एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे, तो ये खरीदे जाएंगे 97 एयरक्राफ्ट। कितने एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे, तो ये खरीदे जाएंगे 97 है जो 97 एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, अपना राइट आंसर रहेगा ए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह।